सफलता मेहनत का गुलाम होती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप ठान दिए कि हमको मेहनत करके सफल होना ही है तो आप सफल हो ही जाइएगा। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनुज जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को एक बहुत ज़रूरी एक बात बतानी है कि क्या क्या समस्या आती है कि बिहार दरोगा या किसी भी अन्य जॉब में हो तो आपको दूसरे जॉब में जाने के लिए क्या समस्या का फेस करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों का ESO का जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका ज्वाइनिंग लेटर 15 और 16 फरवरी को मिल गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को 15 और 16 फरवरी के बाद मैं अपना जमुई, जहाँ पे मैं बिहार दरोगा में हूँ पोस्टेड, वहाँ पे मैं गई थी। वहाँ से मुझे रिजिग्नेशन लेना था। ठीक है, तो रिजिग्नेशन दो प्रकार के होती है। एक तो आप डायरेक्ट रिजाइन दे दीजिए या आपको क्या करना पड़ेगा कि टेक्निकल रिजाइनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रिजाइनेशन दीजिएगा तो वो अच्छा नहीं होता है। टेक्निकल रिजाइनेशन में होता है कि आप 2 साल के अंदर में अगर आपको, मान लीजिए कि मैं किसी भी जॉब में हूँ, बिहार पुलिस में हूँ, अब मुझे टीचर में जाना है, मुझे टीचर का जॉब अच्छा नहीं लगा तो मैं 2 साल के अंदर में टेक्निकल रिजाइनेशन के तहत मैं उसमें जाके ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, ये होती है टेक्निकल रिजाइनेशन। तो हम भी टेक्निकल रिजाइनेशन के लिए ही अप्लाई किए थे। और एक चीज समझ लीजिए कि आपको पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य विभाग में जाने के लिए, यानी ये तो बिहार SSC का, बिहार का ही विभाग है। अगर आपका रेलवे भी रहता, चाहे कोई भी होता, तो आपको उस विभाग में जाने के लिए बहुत सारे, मतलब बहुत जल्दी नहीं होता है। समझिए कि लगता है ना, कहा जाता है, पुलिस विभाग वाले लोग बोल रहे थे कि अगर आप इस विभाग से दूसरे विभाग में जाती है तो लोगों को लगता है कि एक तो मेरा कर्मी कम हो रहा है और प्लस में जल्दी रिजर्वेशन नहीं एक्सेप्ट होता है। ठीक है, रिजर्वेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। और एक और चीज आप जान लीजिए कि किसी किसी पद में क्या हुआ है, किसी किसी, जैसे कि रेलवे में जो कोई बच्चे थे उन लोगों का क्या हुआ कि मतलब जो लोग रिजर्वेशन लेकर इसमें ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उन लोगों को क्या हुआ कि कहीं कहीं बॉन्ड भरवाया जाता है। यानी मान लीजिए कि मैं RPF में अगर ज्वाइन करूँ, मेरी एक दोस्त RPF में ज्वाइन की थी तो उससे 1,20,000 का बॉन्ड भरवाया गया था कि जब भी आप इस विभाग को 3 साल के अंदर, यानी देख, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भी किसी भी वैकेंसी के तहत अगर आप नियुक्त होते हैं, पूरी तरह से पद धारण करते हैं, तो आपको 3 वर्ष के बाद सेवा संपुष्टि होती है। यानी फाइनल आप भारत सरकार के चाहे राज्य सरकार के आप कर्मी बनिएगा, नहीं तो अस्थायी रूप से। कोई अस्थायी तो होता नहीं है, लेकिन जो सेवा संपुष्टि होती है, जैसे कि पुलिस विभाग में 3 वर्षों पर है, किसी किसी विभाग में आपको 2 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि आपको 2 वर्ष, जैसे कि अभी एक UPSC के पद का अभी निकला हुआ है, EPFO का वैकेंसी, उसमें डायरेक्ट नीचे लिख दिया गया है कि 2 साल के अंदर में आपका सेवा संपुष्टि हो जाएगी, यानी 2 बार DO बनता है। जैसे कि हम लोगों का पुलिस विभाग में होता है DO, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर जिलाधीश आपका निकालता है, उसके तहत आपका क्या होता है कि फाइनल आपका जिस दिन से ज्वाइन कीजिएगा उस दिन से आपको वेतन बनना हो जाएगा। तो उस दिन से DO बनता है, उसी के तहत एक सेवा पुस्तिका मिलती है। जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक होती है, उस पर चढ़ता है। ठीक है, तो मुझे बताना ये था कि जब आप ये विभाग से छोड़कर दूसरे विभाग में जाइएगा, पुलिस विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग में, तो आपको बहुत सारी समस्या का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उसी प्रकार हम लोग को भी प्रॉब्लम के बहुत सारे फेस करना पड़ रहा है और किए हैं, बहुत शुरू से ही करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भले ही पुलिस का रुतबा एक अलग होती है। देखिए, ये सब विभाग में आपको रुतबा नहीं मिलेगा, टीचर्स में चाहे बैंक है चाहे जो भी है, नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस में आपको एक रुतबा है। जब भी आप वर्दी पहन लीजिएगा तो रुतबा होता है। इसीलिए लोगों को पुलिस की नौकरी बहुत पसंद आती है और पुलिस की नौकरी है भी, सिर्फ उसमें एक ही है कि बेल्ट का नौकरी है और 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहना है। ठीक है, ऐसे आप अगर पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को, मतलब अगर आप जो भी वर्किंग है और घर का है, अगर इसको अलग रख के आप चलते हैं तो बहुत अच्छे से आपका लाइफ कटेगी। पुलिस विभाग ये है, लेकिन हो नहीं पाता है। क्या होता है कि बहुत लोग इसके चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, जो दोनों का अलग नहीं कर पाते हैं। यानी वही स्मार्ट होता है, वही सही तरीके से पुलिस विभाग को काट पाता है, जो दोनों का अलग और अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, तो आप लोग भी अगर वर्दी पा रहे हैं तो वर्दी बहुत अच्छा जॉब है। मैं खुद जानती हूँ कि वर्दी का नौकरी एक अलग है। तो अन्य विभाग, पुलिस विभाग से अन्य विभाग में जाइएगा तो आपको परेशानी होगी।
अगर जैसे कि रेलवे से आ रहे हैं तो भी आ रहे हैं तो भी परेशानी हो रही है, क्योंकि कहीं कहीं बॉन्ड है, लड़के जस्ट अभी ज्वाइन किए एनटीपीसी में, उन लोग रिजाइनेशन ले रहे हैं तो उन लोगों को भी दिक्कत हो रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, तो मैं यही बताने वाली थी कि रिजाइनेशन की प्रक्रिया बहुत दूर तक होती है। ठीक है, और किया जाता है कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरिए, अगर किसी भी जॉब में है तो आप आदेश जरूर निकाल लीजिए, यानी जो भी इसका आता है, मतलब जो भी आपका आप नोटिफिकेशन मिलता है, नोटिफिकेशन को लगाकर और आप जब फॉर्म भरिए तभी आप बता दीजिए अपने सीनियर पदाधिकारियों को जिनसे आपको छुट्टी मिलती है कि सर मुझे इस जॉब से उसमें जाना है, मुझे एग्जाम देना है, मुझे एक जिलादेश यानी मुझे आदेश दे दिया जाए। ठीक है, तो आपका आदेश मिल जाएगा। अगर पीटी दे रहे हैं तभी छुट्टी लीजिए आदेश के तहत, उसके अलावा मेंस दीजिए तो भी लीजिए। ठीक है, यानी जितने भी प्रक्रिया किसी भी विभाग में, मान लीजिए कि आपको आजकल क्या हो रहा है, लोगों को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, यानी जो नौकरी हो जाए उसी में लोग चला जाते हैं। तो इसलिए मैं यही बताऊंगी कि ये चीज आप कीजिएगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी हम लोगों को तो लिए भी है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम होती भी है, हर किसी को प्रॉब्लम हुई है इस बार। तो आपको क्या करना है कि हमेशा आदेश लेकर ही चलना है, पीटी दिए, मेंस से दीजिए, कुछ भी दीजिए छुट्टी के तहत। और आपको बाद में जो होगा रिजनेशन, वो अलग की प्रक्रिया है, यानी 2 प्रकार का मैंने रिजनेशन बताया। अब बताऊंगी कि आगे क्या होता है, किस प्रकार होता है अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्त अच्छा लगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।